चलो उसमें तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज विल बी योर पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम देखो, जब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे, आप लोग का फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, भौगोलिक प्रदेशों में जब हम लोग उसको फिजिकल डिवीजन देख रहे थे, भौतिक प्रदेश देख रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि भौतिक प्रदेश, ठीक है, भौतिक प्रदेश जब देख रहे थे तो एक हम लोग देखा था कि फिजिकल डिवीजन के आधार पर, सॉरी, जियोग्राफिकल भौगोलिक या भौगोलिक भौगोलिक आधार पर, और एक था आपका रिलीफ के आधार पर, रिलीफ यानी उच्चावच के आधार पर, ठीक है। तो जब रिलीफ के आधार पर, जब हम लोग भौगोलिक आधार पर जब देख रहे थे, तो हम लोगों ने 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था, और उन दैट 5 हिस्सों में ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय पठार, आप मैप देख सकते हो, ठीक है। और उच्चावच के आधार पर गंगा के मैदान, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, प्लेन्स रीजन, प्लेन रीजन, ठीक है। अब इस प्लेन रीजन में आप मध्यवर्ती वाले भी ले सकते हो, कोस्टल भी ले सकते हो, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, एंड योर मिडल प्लेन्स, दोनों का मिला के 43% ऑफ इंडिया का बनता है। सो अगर हम उच्चावच के आधार पर देखें तो क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम भौगोलिक प्रदेशों के हिसाब से देखें या जियोग्राफिकल डिविजन्स को देखें तो उसके हिसाब से हमारा क्या है कि सबसे बड़ा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार। तो आप मैप देख रहे हो। अब देखो, जब हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में, तो पहली चीज तो ये देखो कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, फिजियोग्राफिक बेस से, ठीक है। अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि पेंजिया जब टूट रहा था, सो 2 हिस्सों में बांटा, एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट, राइट। सो ये एक गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बना था, ठीक है। सो जो ये आपका पेनिनसुलर इंडिया पार्ट है, ये किसका हिस्सा है, ठीक है। ये दक्षिणी वाला क्या बना था, गोंडवाना बना था, और ये क्या बना था, अंगारा लैंड, ठीक है, दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा, नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट। सो फॉर दैट रीजन ओनली पेनिनसुलर इंडिया जो पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटो वाला जो पार्ट है, किसका भाग है, ये आपके गोंडवाना का है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। या फिर किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। और ये बहुत 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 पुराना निर्मित है, ये बहुत पुराना निर्मित है, ठीक है, बहुत ओल्ड एज का, ओल्ड एज फॉर्मेशन, क्लियर है, ये बहुत ओल्ड एज फॉर्मेशन है। इतना क्लियर है सबको? आप देख सकते हो मैप में ये कितना बड़ा ये हिस्सा है हमारे ओवरऑल फिजियोग्राफिक डिविजन्स का, ठीक है, या आपके ज्योग्राफिक डिविजन्स का, फिजियोग्राफिक डिविजन्स कह सकते हैं, जो ये वाला डिविजन है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, क्लियर है? इतना सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हम लोगों ने क्या देखा कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो क्या है, वो एक फिजियोग्राफिक डिविजन्स में सबसे बड़ा हिस्सा लेता है, सबसे बड़ा परसेंटेज लेता है हमारे इंडिया में। जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 हिस्सों में बना था, तो ये वाला जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तीसरी चीज हम ये देखेंगे
कि जब ये इसकी शेप देखते हैं तो देखो ये एक ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। सिंस ये एक पठारी भाग है, प्लेट्यू रीजन है, पठार है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें बहुत सारे खनिज होंगे, इट इज अ मिनरल रिच प्लेस, ठीक है, मिनरल रिच प्लेस। हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है। हम पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं, तो इस पेनिनसुलर या प्रायद्वीप का मतलब क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीप या इस पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है? ये होता है कि तीनों ओर से जल जलाशयों से घिरा हुआ या वाटर बॉडी से घिरा हुआ, तीनों तरफ से। देखो ये जो हमारे बीच का जो हिस्सा है, इधर से भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीप का मतलब क्या है? तीनों ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ, क्लियर है? तीनों ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ। तो अगर हम इसके स्पेशलिटीज को देखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है। या प्राचीनतम और सबसे बड़ा, प्राचीनतम भी है और सबसे बड़ा भौगोलिक भौगोलिक विभाजन, क्लियर है। दूसरा हम देखेंगे क्या, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है तो ये क्या है? खनिज संपन्न है। दूसरा हम देखेंगे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये पठारी क्षेत्र तो खनिज संपन्न है, खनिज संपन्न है, खनिज संपन्न है, यानी मिनरल्स की जो अवेलेबिलिटी है इसमें काफी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से स्टेबल है, तो टेक्टोनिकली इट इज स्टेबल। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? देखो जब प्लेट थ्योरी के हिसाब से जब हम इसका देखते हैं तो देखो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या कहती है? प्लेट थ्योरी कहती है कौन कौन से अनस्टेबिलिटी के सिम्टम्स होते हैं या इसके गतिविधियां क्या होती है, एक्टिविटीज क्या होती है। एक तो तुम्हारी हो जाएगी वोल्केनो, वोल्केनो या ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होते हैं। और क्या होते हैं? एक हो जाती है आपकी ये भूकंप वगैरह, ठीक है, भूकंप। तो क्योंकि मैंने बोला कि ये बहुत बहुत पहले निर्माण हुआ है, सो नाउ व्हाट, ये एक स्टेबल कंडीशन में आ चुकी है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये एक स्टेबिलिटी कंडीशंस में आ चुकी है। लेकिन तुम ऐसे हिमालय जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, हिमालय का देखो, हिमालय क्या है? एक तो हम जानते हैं कि कन्वर्जेंस होता रहता है, कन्वर्जेंस किसका? प्लेट्स का, प्लेट्स का मतलब प्लेटों का अभिसरण, प्लेटों का अभिसरण, ये तो लगातार होता रहता है। सो क्या है, ये जो हिमालय है ना ये इनके किनारे पे स्थित है, किनारों पे स्थित है। तो इसीलिए क्या हुआ कि अक्सर वहां पर क्या आते हैं? भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। हम देखते भी अक्सर वहां पे भूकंप आता है। तो हिमालय क्या हो गया? हिमालय क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, इंडिया का अनस्टेबल जगह है। क्यों है? क्योंकि ये किनारों पे स्थित है तो लगातार इसमें भूकंप आ रहता है। सो खनिजों से संपन्न है, मिनरल रिच है, मिनरल रिच एरिया है। हम देखेंगे नागपुर का पठार कितना ज्यादा हम लोग उसमें देखेंगे, कितने सारे मिनरल्स वगैरह सारी चीजें देखेंगे। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ये सारी चीजें हो गई।
अब अगर रफली एक डायग्राम बनाओ इसका, we will see in the map. तो ये देखो एक ट्रायंगुलर हिस्सा है, अगर हम इसको एक प्रायद्वीपीय भाग ले, थोड़ा सा हिस्सा आपके इधर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट के साइड में, हम लोग उसको देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का साइड ये है और ये मिडिल का है। तो अगर मैं इसको बोलूँ प्लेटो रीजन है, तो यहाँ से यहाँ इसके एक लेंथ है और इसके एक लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर है? सो जैसे कि हम लोग हिमालय का एरिया देखे थे, उसी तरह ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका एरिया या क्षेत्रफल जब हम देखेंगे तो ये 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। एक आपका ईस्ट टू वेस्ट है और एक आपका नॉर्थ टू साउथ है। तो अगर मैं इसके नॉर्थ टू साउथ का देखूं, नॉर्थ टू साउथ का देखूं तो ये 1700 किलोमीटर है। क्लियर है? और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट का देखें, ठीक है, का देखें तो ये कितना है 1400 किलोमीटर। ठीक है, एरिया कितना हो गया 16 लाख, नॉर्थ इधर की और इधर की, तो नॉर्थ ऊपर से लेके नीचे तक 1700 और इधर से लेके इधर तक 1400 किलोमीटर। एनीथिंग मोर यू हैव दैट? अच्छा, अगर मैं इसके ऊंचाई की बात करूं या हाइट की बात करूं, ऊंचाई या हाइट की बात करूं, so it is your from 600 to 900 meter, 600 meter to 900 meter। क्लियर है? ऊंचाई की बात करो तो ये आपके 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक का है। एक बात याद रखना, जब आप मैदान पढ़ रहे थे तो हम लोग डेप्थ की बात कर रहे थे, ठीक है। सो मैदानों का केस क्या होता है? मैदानों का केस होता है कि यहाँ पर तो अवसाद जमा हो रहे कि हमें जो ऊंचाई तल से दिखती है, पर अवसाद नीचे से जमा होना शुरू करते हैं, राइट। जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं वो ऐसे नीचे से जमा होना शुरू करते हैं। सो इट इज योर अबव द लेवल। हम देखें तो ये 200 मीटर के लगभग है, लेकिन जब इसकी गहराई को हम देखें दैट इज विल बी योर डेप्थ। ये आपकी डेप्थ है, ये गहराई है। सो इट इज फ्रॉम 2000 मीटर, बट दिस वन इज योर फॉर 200 मीटर। इट इज फॉर व्हाट? प्लेन्स। इट इज फॉर प्लेन्स या मैदान। क्लियर है? आई होप ये सबको क्लियर होगा। क्या क्या देखा हम लोगों ने? हमने इस स्लाइड में देखा कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका अर्थ, प्रायद्वीप का अर्थ क्या है कि जब हमारा कोई भी लैंड मास तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ रहता है, या भूस्तर तीनों तरफ से पानी से, जलाशयों से घिरा रहता है। ये बहुत ही ओल्डेस्ट प्लाट है और सबसे लार्जेस्ट प्लाट है अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें या हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स को देखें। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये टेक्टोनिकली स्टेबल क्वांटिटी है बिकॉज इसका निर्माण बहुत पहले हुआ है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और हम ये भी देखें कि हिमालय जो है ये इंडिया का सबसे कम स्टेबल है। देन क्योंकि ये पठारी भाग है तो यहाँ पे बहुत मिनरल रिच है। तो अगर हम इंडिया का देखें तो हमें पता है कौन कौन सा देखेगा, हमें इंडिया का बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि इस मैप में कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास क्या है, पेनिनसुलर जो पठार हैं वो कितने सारे हैं, कहाँ कहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट देखेंगे। और हम देखेंगे कि किस किस एरिया में कौन कौन सा मिनरल रिच है। ठीक है, हम टोटल जब देखते हैं तब इंडिया में तो हमें 10 मिलते हैं। जिसमें मेवाड़ का पठार देखो, आप डायग्राम में भी देख रहे हो, मेवाड़ का पठार कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, मध्य भारत का पठार आपको कहाँ मिलेगा? एमपी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, एमपी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, एमपी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, और आप ये बुंदेलखंड का पठार कहाँ देखोगे? ये आप यूपी में देखोगे। एमपी का और यूपी का भाग दोनों का है, एमपी प्लस यूपी का भाग है। ठीक है, फिर आप मालवा का पठार देख रहे हो तो मालवा का पठार आपको कहाँ मिलेगा? एमपी में दिखेगा। अब बघेलखंड का पठार देखो, आप सारी चीजें मैप पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपके छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा पे मिलेगा। बघेलखंड छत्तीसगढ़ और एंड एमपी के सीमा पे मिलेगा। फिर छोटा नागपुर का पठार आ जाओ, छोटा नागपुर का पठार आपको झारखंड के उधर मिलेगा, झारखंड मिलेगा, बिहार मिलेगा, बिहार मिलेगा, तो फिर उड़ीसा मिलेगा थोड़ा सा, फिर आपको छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल मिलेगा। ये आपको काफ़ी मिलेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, फिर मेघालय का पठार
मेघालय का पठार देखो मैंने आपको बताया था कि ये इस तरफ आपका पूर्वांचल वगैरह सारी चीजें आती है। तो मेघालय के पठार में ये आप जब हम लोग देख रहे थे गारो खासी, तो गारो खासी को मैंने बोला था ये पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है, तो गारो खासी इस मेघालय पठार का हिस्सा है। गारो खासी, गारो खासी, ठीक है, गारो खासी हिल्स। फिर असम का कौन सा है बताओ? असम का मिकिर और रेंगमा। असम का मिकिर और रेंगमा ये किसका हिस्सा है? ये आपके इन सभी मेघालय के पठार का हिस्सा है, ठीक है। फिर करीबी आंगलों का पठार, फिर दंडकारण्य का पठार, और ये आपका डेक्कन प्लेटो में एमपी, ये आपका छत्तीसगढ़ झारखंड को उधर है। ये सारी चीजें आप मैप में देख सकते हो। वी विल स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल ओनली, ठीक है, डोंट वरी। बट नाउ डेज यू हैव जस्ट टू रिमेम्बर कि ये जो सारे पठार हैं ये कौन कौन से हैं। आप जब भी इनका नाम सुनो तो आपको इसकी लोकेशन याद हो जानी चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। व्हेनेवर यू स्टडी ज्योग्राफी आपको लोकेशन हमेशा दिमाग में याद रहना चाहिए। बिकॉज वाई आई एम सेइंग दैट कि अगर लोकेशन हो गया तो 50% ज्योग्राफी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेटो या मेवाड़ का पठार, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको याद करने के लिए बहुत छोटा है, अरावली, 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 ठीक है। अरावली श्रेणी का जो आपका पूर्वी भाग है, अरावली का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग ऐसे देख, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि तुम लोग तुरंत याद ही कर लो इसे, मतलब देखते देखते 2 बार वीडियोस देखो, खत्म करो इसको याद करना। तो अरावली जो है वो राजस्थान में कहाँ है? ऐसे है, इस रीजन में ऐसे है आपका, ठीक है। राजस्थान को अगर फिजियोग्राफी ओवरऑल देखे तो 2 भागों में डिवाइड कर रही है। सो फॉर दिस रीजन अरावली का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर ये प्लेटो स्थित है। दूसरी चीज देखेंगे कि इस प्लेटो के ऊपर एक्चुअली बनास नदी बह रही है, बनास रिवर, बनास नदी रिवर फ्लो कर रही है यहाँ पे। तो इस बनास रिवर जब फ्लो कर रही है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर फ्लो कर रही है। किसकी ओर फ्लो कर रही है? ये कहाँ से फ्लो कर रही है? पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, ठीक है। फिर ये बनास नदी चंबल नदी में जाती है, चंबल फाइनली यमुना में जाती है। सो द डायरेक्शन इज लाइक दिस वे। When the direction is like this way, जब फ्लो ऐसे कर रही है और ये पठार के ऊपर ही फ्लो कर रही है, दैट मीन्स इस प्लेटो की जो ढाल है, ढाल है, एलिवेशन है, सॉरी स्लोप, इसकी जो स्लोप है, इस पठार की जो स्लोप है वो कैसी होगी? इस रिवर फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से। सो इट विल बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है इतना? मेवाड़ के पठार में आपको इतना ही देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। जिसमें ज्यादा ज्यादा चीजें देखनी है वी विल डिस्कस वन बाय वन। दूसरा आ जाओ, आप किस पर आ जाओगे? मध्य भारत पठार पर, मध्य भारत पठार, सेंट्रल इंडिया आपका प्लेटो। अब ये पठार मैंने आपको बोला था कहाँ पर स्थित है ये आपका, बताओ। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके नॉर्थ वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ वेस्ट में। अब जब देखो हम लोग इस यहाँ पे हम लोगों ने किसकी बात की थी? हमने यहाँ पे बनास नदी की बात की थी, जो कि आगे जाके चंबल पर मिलती है। ये चंबल नदी जो है मालवा के पठार पर, चंबल नदी जो है पहले मालवा के पठार के ऊपर बहते हुए, मालवा बीच में देखो कौन सा, मालवा का पठार, मालवा के पठार के ऊपर बहते हुए ये क्या आ रही है? किसके ऊपर आ रही है? ये आपके इस मध्य भारत पठार के ऊपर आ रही है, मध्य भारत पठार, ठीक है। फिर ये आगे जाकर यमुना से मिल जाती है चंबल नदी। तो ओवरऑल ये चंबल नदी जो है, चंबल रिवर जो है इसके ऊपर आ रही है।
तो देखो जब ये आ रही है तो इसका एक ढाल होगा, तो हम देखेंगे कि ये उत्तर पूर्वी ढाल है। तो हम कह सकते हैं कि इस पठार के ऊपर कौन सी नदी बह रही है, इस पठार के ऊपर आपकी चंबल नदी बह रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको दूसरा पार्ट, चंबल रिवर। क्लियर है। अब देखो चारों तरफ तुम्हें शुष्क शुष्क दिखाई दे रहा है, एरिड टाइप का आपको रीजन दिखाई दे रहा है। तो वहां पे अगर कोई नदी ऐसे बह रही है तो वो क्या करेगी, ये सारी चीजें सक करेंगी, राइट, दे विल सक आउट वाटर, उस पानी को अवशोषित करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। तो जब एब्जॉर्ब करेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, इरोजन होगा। ठीक है, क्या होगा, इस एरिया का इरोजन होगा, अपरदन होगा, अपरदन होगा इस एरिया का। ठीक है, इरोजन। So the erosion is called gully erosion. Gully erosion या अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन होगा तो जमीन आसपास के ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी, जिसे हम लोग बीहड़ रीजन क्रिएट करेगा। क्या करेगा, बीहड़ रीजन, बीहड़ रीजन क्रिएट करेगा। ठीक है, बैडलैंड रीजन, ऊबड़ खाबड़ बैडलैंड रीजन। So all these things will be, क्यों हुआ, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र में जब नदी बह रही है तो वो सारे सारे पानी को एब्जॉर्ब करेगी। एंड दिस इज द रीजन कि आपका जो मालवा का पठार है और ये जो मध्य भारत का पठार है वहाँ पे बीहड़ के निर्माण हो रहे हैं, और ये बीहड़ का निर्माण कौन कर रहा है, चंबल नदी कर रही है। ठीक है, तो अगर हम इसके स्लोप की डायरेक्शन देखें, अगर हम इसके स्लोप की डायरेक्शन देखें तो इट इज जस्ट लाइक दिस वे, साउथ वेस्ट। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ नदी बह रही है। सो आई विल से द slope will be what, slope will be what, उत्तर पूर्व की ओर इसका स्लोप है। स्लोप किसके ऊपर है, उत्तर पूर्व की ओर, मींस नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। क्यों, क्योंकि इसकी जो नदी बह रही है वो कैसे बह रही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, उत्तर पूर्व। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो चंबल नदी है मालवा पठार से होते हुए मध्य भारत पठार पर आती है। ठीक है, और आसपास का ये गली इरोजन वाला पूरा कंसेप्ट करती है। गली इरोजन वाला कंसेप्ट करने पर बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं, टोपोग्राफी, ऊबड़ खाबड़। ठीक, सो ये आपके दो पठार हुए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे। क्लियर,